नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जम्मू कश्मीर की आईडी आप क्यों एक्सेप्ट नहीं करोगे यहाँ पे? मैं सिंगल पर्सन आया हूँ यहाँ पे, है ना। आईडी दे रहा हूँ, अपनी आधार कार्ड दे रहा हूँ। चलो आधार कार्ड नहीं मानोगे, पासपोर्ट दे दूंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जम्मू कश्मीर पर बनी एक फिल्म पर जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैला रही है, जिस तरह से नफरत फैला रही है, उसका असर अब दिखाई देने लगा है। हम आपको एक खबर दिखाने जा रहे हैं। उस खबर को आप ध्यान से देखिएगा। आप अंदाजा लगाइए कि देश में नफरत किस कदर बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर का एक शख्स होटल बुक करता है ओयो एप्लीकेशन से, और जब उस होटल में जाता है, अपनी आईडी दिखाता है, तो उसे कमरा देने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक कश्मीरी है। सिर्फ इसलिए उसको कमरा नहीं दिया जाता है। आपको हम वो वीडियो भी दिखाएंगे। उस शख्स ने बाकायदे उस वीडियो बनाया है, और वीडियो को बनाते वक्त उसने सवाल भी पूछा कि आखिर क्या वजह है, रीजन क्या है। मैंने ओयो से बुक किया, मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड दे रहा हूं, मैं अपना पासपोर्ट आपको दे रहा हूं, मैं आपको अपना आधार कार्ड दे रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, तो क्या मुझे दिल्ली में कोई कमरा नहीं मिल सकता? अगर नहीं मिल रहा तो इसके पीछे रीजन क्या है? और जो वहां काउंटर पे एक महिला रहती हैं, वो अपने बॉस को भी फोन लगाती हैं, और बॉस कहते नहीं, कमरा नहीं देना है। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जो नफरत फैलाना चाह रही है, वो नफरत धीरे धीरे फैल रही है। जम्मू कश्मीर के लोग क्या इस देश के नहीं है? अब यह सवाल बन गया है। सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, जिस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे एक जम्मू कश्मीर के शख्स को कमरा नहीं दिया गया दिल्ली में। देखिए वीडियो। मेरी आईडी है तो आप बुकिंग दोगी नहीं? मतलब मैंने बुक किया ना ओयो से रूम, तो ओयो ने ले लिया। अब आप यहाँ पे चेक इन के टाइम बोल रहे हो कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जम्मू कश्मीर की आईडी आप क्यों एक्सेप्ट नहीं करोगे यहाँ पे? मैं सिंगल पर्सन आया हूँ यहाँ पे, है ना। आईडी दे रहा हूँ, अपनी आधार कार्ड दे रहा हूँ। चलो आधार कार्ड नहीं मानोगे, पासपोर्ट दे दूंगा। पासपोर्ट भी ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर की होगी, तो क्यों एलो नहीं करोगे आप? जम्मू कश्मीर की आईडी क्यों नहीं एलो करोगे? रीजन होगा ना कोई, बाकी कुछ नहीं है। मतलब जम्मू कश्मीर की आईडी क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो आप? आधार कार्ड है मेरा पूरा यहाँ पे। सर वो रीजन पूछ रहे हैं मुझसे, कह रहे मैं तो ओयो से बुक किया है। तो पूछो रीजन क्या है, बाकी कुछ। पहले और पुलिस वालों ने मना किया है कि जम्मू कश्मीर की कोई भी आईडी आएगी ना, हम नहीं दे सकते। पुलिस वालों ने मना किया है, जाएंगे पुलिस स्टेशन में? ठीक है, चलिए मैं उनसे बात कर लेता हूँ पुलिस स्टेशन। इस वीडियो को ट्वीट किया है सलमान निजामी ने। वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि यह भाजपा के नफरत भरे अभियान का नतीजा है। इंग्लिश में उनका ट्वीट है, मैं हिंदी रूपांतरण आपको बता रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ बीजेपीज हेट कैंपेनिंग। जो हेट कैंपेनिंग लगातार बीजेपी के द्वारा की जा रही है, एक फिल्म के नाम पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनी, लेकिन उसमें एक पहलू दिखाकर जिस तरह से कश्मीरियों के बारे में बातें की जा रही, उससे अब पूरे देश में नफरत फैल रही, जिसका यह नमूना है। यह अभी नमूना आपके सामने पेश हो रहा है। जो उस महिला ने कमरा नहीं दिया, जो उस होटल के मालिक ने कमरा नहीं दिया है। साधारण कश्मीरी, एक कश्मीरी भारत के नागरिक हैं, नई दिल्ली में होटल आवास से वंचित किया जा रहा है। शर्म करो, ये उन्होंने ट्वीट किया है सलमान ने। वो लिखते हैं कि भाई क्या हो रहा है इस देश में? क्या जम्मू कश्मीर के लोग इस देश के नहीं हैं? क्या जम्मू कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग नहीं है? तो जम्मू कश्मीर के लोग भी इस देश का हिस्सा हैं। तो क्या इस देश के लोगों को कहीं पर भी कमरा लेने की इजाजत नहीं है? अगर वो अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे, अपना आइडेंटिटी बताएंगे आपको कि मैं जम्मू कश्मीर का हूं, तो उन्हें कमरा नहीं दिया जाएगा। साजिया खान वो भी एक ट्वीट करती हैं इसी वीडियो पर, लिखती हैं जम्मू कश्मीर तो भारत का अंग है, तो फिर ये कैसा व्यवहार है? फिर कहते हैं हमने कश्मीर बदल दिया, बड़ी दुविधा है। इस बात का जिक्र सीधे तौर पर किया गया है। आप अंदाजा लगाइए, आप समझिए इस बात को। एक शख्स को अगर कमरा नहीं दिया गया तो अपने आप में एक गंभीर बात है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और संघीय लोगों के द्वारा जिस तरह की नफरत भरी कैंपेनिंग चलाई जा रही है, जिस तरह का सोशल मीडिया पर आईटी सेल जो प्रचार कर रहा है, प्रचार क्या इसे दुष्प्रचार करिए, उसी का यह नतीजा है आज निकलकर सामने आया है। नाशिर हैं, वो भी ट्वीट करते लिखते हैं इंपैक्ट ऑफ कश्मीर फाइल्स ऑन ग्राउंड। यह इंपैक्ट है कश्मीर फाइल्स का, जो कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई गई, जिसमें इस तरह की चीज दिखाई गई हैं। दिल्ली होटल डिनाइज accommodation to Kashmiri man despite provided ID and other documents। सब चीजें दी उसने, आईडी कार्ड, आधार कार्ड दिया, पासपोर्ट भी दे रहा है। इज बीइंग ए कश्मीरी क्राइम। क्या कश्मीरी होना एक गुनाह है, गलती है, क्राइम है?
उन्होंने टैग करते हुए, कई लोगों को टैग करते हुए डाला है। अपने आप में यह सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि अगर ऐसे किया जाएगा तो सवाल तो पूछा जाए कि कश्मीरी होना गुनाह है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कश्मीर के बारे में चर्चा इस वक्त हो रही है, जगह जगह कश्मीरी पंडितों की चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। उस फिल्म के जरिए सिर्फ एक पहलू को दर्शाने की कोशिश हो रही है। शायद इसीलिए देश में नफरत फैल रही है, शायद इसीलिए थिएटर में लोग चिल्ला रहे हैं, मुसलमानों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और इसी का यह इंपैक्ट देखने को मिल रहा है कि कश्मीर के लोगों को होटल नहीं दिया जा रहा है। क्या आप होटल नहीं ले सकते हैं? आप होटल नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप कश्मीर के रहने वाले हैं। तो अब यह चर्चा का विषय है, क्या कश्मीर में रहने वाले लोगों को भारत में कहीं पनाह नहीं दी जाएगी? कहीं वो किसी काम के लिए दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ कहीं जाना चाहेंगे, रुकना चाहेंगे तो रुकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि होटल तो बुक हो जाएगा। चाहे अन्य वेबसाइट जो है वहां से आप कर लेंगे, चाहे ओयो से कर लेंगे, लेकिन जब आप जाएंगे, जब अपनी आइडेंटिटी आप दिखाएंगे, अपना कार्ड दिखाएंगे, अपनी पहचान बताएंगे कि मैं कश्मीर का रहने वाला हूं, मैं भारत के एक हिस्से का रहने वाला हूं, तो आपसे कह दिया जाएगा नहीं, आपको कमरा नहीं मिलेगा और रीजन के नाम पर कुछ भी नहीं बताया जाएगा। इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप सीधे तौर पर कहेंगे कि ये कश्मीर फाइल्स जो फिल्म बनी है, ये जो बीजेपी वालों ने प्रोपेगेंडा फैलाया है, जो आरएसएस वालों ने एक विचारधारा के तहत जहर भरा है लोगों के अंदर, वो जहर अब काम करने लगा है, वो वायरस अब काम करने लगा है। ये तो अभी एक झलक मात्र है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जो झलकियां दिखाई दे रही हैं आपको, जो थिएटर के बाहर गुंडागर्दी दिखाई दे रही है, जो थिएटर के अंदर भाषणबाजी दिखाई दे रही है, जो अंदर नारेबाजी दिखाई दे रही है, जो मारपीट की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, ये सब एक झलकियां हैं। देश बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि कुछ लोग बड़ी कुर्सियों पर जो बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि देश में नफरत फैल जाए, वो चाहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान का विवाद हो जाए, वो चाहते हैं कि बीच में एक खाई पैदा हो जाए, वो चाहते हैं कि हम सिर्फ हिंदुओं के वोट पा जाएं और चुनाव जीत जाएं। यही करने की कोशिश की जा रही है। आप भी ये समझते हैं कि प्रधान सेवक की जिम्मेदारी है कि वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करें, लेकिन वो बिल्कुल शांत हैं। वो खुद कश्मीर फाइल्स का प्रचार करने निकल जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, जबकि द कश्मीर फाइल्स में सिर्फ एक पहलू दिखाया गया है। उस पहलू से नजरअंदाज किया गया है लोगों को, वो दिखाया ही नहीं गया ताकि वो सच ना जान पाए जनता, क्योंकि अगर जनता सच जान जाएगी तो फिर मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, फिर इनकी दाल नहीं गल पाएगी, इनका काम नहीं बन पाएगा। प्रचार प्रसार तो इसीलिए किया जा रहा है। शायद इस फिल्म को बनने से पहले ही बहुत सारी बातें हुई होंगी, बहुत सारे लोग ऑफ कैमरा कई तरह की बातें कर रहे हैं, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं द कश्मीर फाइल्स को लेकर। जो लोग कहते हैं कि विवेक अग्निहोत्री जी को पैसा कमाना था और बीजेपी और संघ वालों को एक दुष्प्रचार फैलाना था, दोनों ने हाथ मिलाया कि हम आपके प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे आपकी फिल्म का, आप फिल्म बनाओ, आप पैसा कमाओ। इसीलिए ये सब हो रहा है और इसका इंपैक्ट दिखाई भी दे रहा है। नफरत फैल रही है लोगों के अंदर। जिस तरह से आपने अन्य जो है सिनेमा हॉल्स की तस्वीर देखी, सिनेमा हॉल्स के बाहर की तस्वीरें देखी, अमरावती अभी देखा आपने कि अमरावती में क्या हुआ, महाराष्ट्र के अमरावती में किस तरह से बवाल कटा, मारपीट हुई, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे फिल्म देखने के बाद, उसके बाद बवाल भी कटा। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सब एक जो साजिश है, जो साजिश रची गई है, उस साजिश का एक नमूना मात्र है, अब दिखाई देने लगा, उसका असर दिखाई देने लगा है। इसीलिए आज उस कश्मीरी शख्स को जब वो होटल में जाता है, वो कहता है कि हमें चाहिए, हम बहुत परेशान है, वो अपनी पूरी परेशानी व्यक्त कर रहा है, उस वीडियो में आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी उसको कमरा नहीं दिया गया, फिर भी उसको रहने के लिए एक घर नहीं दिया गया कि आप रह लो यहाँ पर, रुक जाओ, क्योंकि जबकि जानते हैं कि होटल तो इसीलिए होता है, कोई भी कहीं से बाहर जाता है तो होटल में रुकता है, लेकिन उसे होटल नहीं दिया गया। ये आप समझिए, ये इम्पैक्ट है जो दिखाई दे रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा फैलाया, जो बीजेपी वालों ने प्रोपेगेंडा फैलाया, फिल्म के नाम पर कश्मीरियों को जो बदनाम करने की कोशिश की, उसका नतीजा अब दिखाई देने लगा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।